हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये मेरे क्लास 9th के चैप्टर का यानी क्लास 9th के सेशन का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का, जो कि रियल नंबर, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और जिसे मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। और आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा सीखने का कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रियल नंबर हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर। जैसे कि आपको दिख रहा है रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। पहला रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको कहते हैं उससे पहले जान लें कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। यानी कि सारे परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। यानी कि ऐसे किसी भी नंबर को जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। वहीं पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वहीं पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होते हैं। और आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आगे देखते हैं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो इरेशनल नंबर कहते हैं कि अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका मतलब जो कि अशांत दशमलव होते हैं। नहीं तो वो शांत दशमलव होते हैं और ना ही वह रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि बार बार रिपीट होने वाले डेसिमल भी वो नहीं होते हैं और ना ही वह शांत दशमलव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये रेशनल नंबर। तो अब जानेंगे कि रेशनल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो रेशनल नंबर हम जानेंगे कि रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं और कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर देखिए, हमने बताया था कि आपके क्लासेस में रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना हो, सपोज डैट दे दिया है हमारा क्वेश्चन कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया। मतलब अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मुझे रोकना पड़ा वीडियो को, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब एक रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो उस समय हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x प्लस वाई, वेयर x इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड y इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 1/2 क्या था? x 2/3 प्लस 3/4। 4 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 3 4 का एलसीएम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे 12 होगा। 3 4 या 12, 4 2 या 8 और 4 3 या 12, 3 3 या 9, यानी 9 8 17। 1/2 इंटू 17/12 यानी कि आएगा 17/24। ये इसके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड हमने कर लिया। तो इस मेथड से हम एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं।
अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से पूछता है तो 2 से 3 तक, यानी कि 2 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, 3 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, सपोज डैट, तो उसको भी हम इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब 3 से ज़्यादा पूछता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पूछता है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं। चलिए बता रहे हैं, उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हमारा एक से जब अधिक पूछ देता है, जब एक से अधिक पूछ देगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो 5 पूछ दिया है, यहाँ पे 5 पूछ दिया है, चलिए 5 पूछ दिया है कि 5 रेशनल नंबर अगर निकालना है इसके बीच का, तो उस समय हम क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे? तो उस समय सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी डी इक्वल टू निकालेंगे। उस समय हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो डी इक्वल टू निकालेंगे। डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए डी निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे कि y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1, y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1, ये हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पहले डी निकाल लेते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। और ये n क्या है, तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं वो n है, तो n प्लस 1। और जब d निकल जाने के बाद दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि x प्लस डी, उसके बाद x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, डॉट 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 x प्लस n, ऐसे हम कर लेते हैं। यानी कि जितना रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा इसके हिसाब से d, 2d, 3d, 4d x में जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब 3 से अधिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूछता है तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, यानी कि पहले d निकालते हैं y माइनस एक्स अपॉन में x प्लस n प्लस 1। n क्या है, तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो है n। 5 यहाँ पे फाइंड करना था तो यहाँ पे 5 रखते हैं। चलिए निकाल लेते हैं एक बार, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि y माइनस एक्स, वाई कितना दिया था 3/4 माइनस 2/3 अपॉन में n प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम यहाँ पे 12 होगा, और 4 3 12, 3 3 9, और 3 4 12, 4 2 8, ये होगा, और ये नीचे हो जाएगा 6। तो अब क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 1/12 और इंटू 6, ये हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 72, ये 1 अपॉन में 72 आया। तो अब जब इसके आगे का, ये तो हमारा क्या निकला, डी निकला, ये हमारा अभी डी निकला है, डिफरेंस निकला है। लेकिन जब इसके आगे का हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो x प्लस डी, एक्स कितना है 2/3, अब प्लस डी यानी 1/72 कर देंगे, 72 का 72 हो जाएगा, और 3 से 24 बार में कट जाएगा, 24 जो 48 और प्लस 1 यानी कि 49 अपॉन में 72, ये हमारा पहला रेशनल नंबर। उसी प्रकार 2d रखेंगे, 2d रखेंगे, यानी कि अब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 49 अपॉन में 72, 50 अपॉन में 72, 51 अपॉन में 72, 50। तो हम सपोज ऐसे लिख सकते हैं कि 49 अपॉन में 72 पहला रेशनल नंबर, दूसरा 50 अपॉन में 72, और तीसरा 51 अपॉन में 72, चौथा 52 अपॉन में 72, और पाँचवा 53 अपॉन में 72। ऐसे हम लिख सकते हैं। 5 रेशनल नंबर हमारा फाइंड हो गया। समझ में आया फ्रेंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ
आगे बढ़ते हैं आपका बिना समय गंवाए। ये तो था हमारा रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड कि रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करें उसके लिए। लेकिन अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इरेशनल नंबर, या उससे पहले हम बात कर लेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं उससे पहले। चलिए बताते हैं आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। नेक्स्ट एक नया टॉपिक आया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव, तो देखिए शांत दशमलव किसको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है शांत दशमलव उसे कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सपोज डेट अगर हम ले लेते हैं कि 1/5, 1/5, तो 1/5 जब लिया तो 1/5 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। 1/2 लेंगे तो आएगा क्या, 0.5, है ना। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम कह सकते हैं कि every fraction p by q can be expressed as a decimal if the decimal expression of p by q comes to end, then the decimal are called terminating decimal। ठीक है फ्रेंड, यानी कि बात वही हुई कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में बदलते हैं, तो वो शांत होना चाहिए, यानी कि उसका एक एंड पॉइंट होना चाहिए, वो एंड हो जाना चाहिए पूरी तरह से, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कुछ होते हैं जैसे कि 1/3 हुआ, 1/3 को हम करेंगे तो इसका आएगा वही 0.33333, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्या, अब बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को फाइंड कैसे करेंगे। अगर कह दे कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल बताइए बिना डिवाइड किए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए बताते हैं, देखते हैं कैसे बताते हैं। इसके क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे कि हमारा दिया है 5/32, 5/32 एक नंबर दे दिया है हमारा, 5/32 एक नंबर दे दिया है। ये 5/32 को हमें बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवीजन के ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। तो शांत दशमलव के लिए फ्रेंड सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है, जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2m इंटू 5n इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तब तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्या इस रूप में होना चाहिए, तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए देखते हैं इसका डिनोमिनेटर कितना है, 32, डिनोमिनेटर देखते हैं 32 है। 32 का अगर एलसीएम निकालते हैं, 32 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 16, फिर 8, फिर 4 और फिर 2, फिर 1, ये आया, यानी क्या आया, 2 2 2 यानी 5 बार आया, 5 बार आया। तो इस 5 बार जो आया इसको हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं।
ये तो हम दिखा दिए आपको एलसीएम निकाल के, डायरेक्टली नहीं किया है। इसको हम लिखेंगे क्या, 5/2/30 2 to the power 5, 5/2 to the power 5 लिखेंगे। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 5/2 to the power 5। तो देखिए 5/2 to the power 5, तो यहाँ पे हम 5 वाला नहीं है, लेकिन हम 5 वाले को अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 वाले का खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 to the power 5 से, और यहाँ पे 5 to the power 5 से कर सकते हैं, देखने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना बताया था बस कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हम बस सिंपली यहीं से बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इस रूप में भी आ गया, यानी 2 के पावर में भी केवल आ गया, तो ये है। अगर नहीं होता 3 होता 4 होता तो यहाँ पे ये नहीं होता, लेकिन 2 के पावर में है, 5 के पावर में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट दूसरा लेते हैं, जैसे कि आपका 11/24 ले लेते हैं, 11/24 ले लेते हैं। इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए डिनोमिनेटर क्या दिया है, डिनोमिनेटर 24 दिया है, 24 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 and 2 का पावर 3 into 3, 2 to the 4 to the 8, 8 3 24, यही होगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे तो 11/2 का पावर 3 into 3। देखिए यहाँ पे अब 3 आ गया, जो कि हमारा होना के रूप में चाहिए था, 2 और 5 में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। तो हेंस फ्रेंड्स इट इज क्लियर दैट कि इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया फ्रेंड? बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार बस ध्यान से उसको करने का प्रयास कीजिए, इतना मज़ा आने वाला है कि पूछिए मत, आप कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देता है क्या, देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछ देगा, express each of the following express each of the following as a fraction, as a fraction in simplest form, in simplest फॉर्म। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है जैसे कि 0.3 दे दिया है, 0.3 दे दिया है, डैश दे दिया ऊपर 0.3 और डैश। ये हमारा मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 0.3 दे दिया है और डैश दे दिया है, यानी कि ऊपर बार दे दिया है 3 पे। 3 पे बार का क्या मतलब, हम लिख लेंगे इसको x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये लिख लिए। तो अब क्या करेंगे कि इस 3 को 1 पे था, इधर लाएंगे, तो जब 1 ठो को इधर लाएंगे, तो जब 1 इधर लाएंगे आते यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 1 इधर आएगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ये हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो इधर हो गया 10x, इसको हम पहला इक्वेशन मान लिए, इधर हो गया 10x और इधर हो गया क्या 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो देखिए अब इसको कैसे हम फ्रैक्शन के रूप में लाते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, देखिए क्या 10x था, और इधर 3.333333 चार्टो लिख दिए डॉट डॉट डॉट, और इधर x था इक्वल टू 0.33333 कर दिए, है ना। इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 10x गया तो 9x, और ये हो गया 3 मतलब 3, और ये 3 तो कट जाएगा, केवल 3 बचा। अब देखिए x इक्वल टू 9x इक्वल टू 3 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू 3/9, यानी कि 3 3 9, 1/3। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 1/3 के रूप में, 1/3 के रूप में इसको हमने चेंज कर दिया। देखिए इस मेथड से हमने इसको कितनी साधारण से और कितने आसानी से इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये हमारा डेसिमल में दिया था, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था। क्वेश्चन यही कह रहा था कि एक्सप्रेस कीजिए, यानी दर्शाइए प्रत्येक फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि प्रत्येक फॉलोइंग फ्रैक्शन मतलब जो भी डेसिमल में दिया उसको फ्रैक्शन में दिखाना था, प्रदर्शित करना था, तो हमने दिखा दिया। आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप से इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं 3.14, देखिए अब 2 अंक का ले लेते हैं। 3.14 दोनों पे बार है। अब देखिए पहले एक पे बार था, अब दोनों पे बार हो गया, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम कि वही लेंगे x इक्वल टू 3.141414 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये ले लिए। अब देखिए दोनों पे बार है, मतलब दोनों एक साथ लाएंगे, इधर एक ठो को नहीं लाएंगे, दोनों को एक साथ लाएंगे। जब दोनों को एक साथ लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट इधर आ रहा है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। उसी प्रकार तो अब देखिए यहाँ पे 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 314.141414 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फर्स्ट था, और ये हमारा हो गया सेकंड, ये फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से फर्स्ट को हटाएंगे, किससे, सेकेंड से, तो सेकेंड से घटाएंगे, यानी कि 100x इक्वल टू क्या है 314.141414। यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 3.141414 डॉट डॉट डॉट, जो भी है अब घटा दे रहे हैं। देखिए ये तो 0 0 हो गया, कोई फर्क नहीं, 4 में से 3 गया 1, 1 का 1, और ये 3, और यहाँ से गया 100x में से x गया तो 99x। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा मिलेगा 311/99। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते चलेंगे, ऐसे ही इसको हम कन्वर्ट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, आपके टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या रहेगा। अब आपके टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इरेशनल नंबर को हम जोड़ते कैसे हैं। इरेशनल नंबर को हम प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। प्लस और माइनस हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए
जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे दिया, अब इरेशनल नंबर पे हम आते हैं। इरेशनल नंबर में सम, एक क्वेश्चन दे दिया हमें 3√2 + 7√3, 3√2 + 7√3 एक ब्रैकेट में, और उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं √2 - 5√3, एंड कर देते हैं √2 - 5√3, √2 - 5√3 ये कर दिया हमने। अब देखिए इसको हम सम कैसे करते हैं, यानी जोड़ते कैसे हैं। तो 3√2 + 7√3, और यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो गया √2 - 5√3, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कैसे करते हैं। 3√2 ब्रैकेट को हटा लेंगे, 7√3 + √2 - 5√3। अब देखिए इसमें हम किसी को किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे, √2 यानी √2 वाले को √2 वाले के साथ ही जोड़ेंगे, और √3 को √3 वाले के साथ जोड़ेंगे, √2 को √2 के साथ और √3 वाले को √3 वाले के साथ, जो भी करना है। तो देखिए 3√2 प्लस में है, यहाँ पे भी √2 प्लस में है, यहाँ पे 3√2 है, 3 तो √2 है, यानी कि 3 तो 2 है, रूट में स्क्वायर रूट में 2 है, और यहाँ पे 1 तो स्क्वायर रूट में 2 है, तो 3 तो √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√2। और देखिए 7√3 और यहाँ पे माइनस करना है, यानी ये प्लस में है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 7√3 में से 5√3 घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2, यानी कि +2√3। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं होगी और बहुत सिंपल है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन का। जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं √13 - √6, √13 - √6। देखिए अब मल्टीप्लाई में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, √13 - √6, एक मिनट, √13 - √6, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, √13 + √6, √13 + √6। तो देखिए यहाँ पे तो आसान है, हमने पढ़ा है a - b और a + b, ये a - b हो गया और दूसरे में हो गया a + b। तो ये किसका होता है, a² - b² का। तो √13 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर -√6 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि √13 का स्क्वायर, जब √13 को 2 बार लिखेंगे तो रूट हट जाता है, यानी केवल हो जाएगा 13, और √6 का स्क्वायर है, यानी कि इसको भी 2 बार लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 6, 13 - 6 यानी कि 7, इसका आंसर होगा। अगर हम लेते हैं सपोजेड कि 5√11 ले लेते हैं और इंटू कर देते हैं, इंटू करते हैं किसमें, 2√3 कर देते हैं, 5√11 और 2√3। देखिए इसका कैसे करेंगे, तो नंबर को जो बाहर नंबर है स्क्वायर रूट से उसको एक साथ कर लेंगे, 5 × 2 = 10, और √11 × √3 ये तो इसी में चला जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी 11 × 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 10√33। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोई समस्या होगी उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हमारे रहते मैथ्स की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैथ्स होती क्या है। मैथ्स को मैं इतना आसान और सरल कर दूंगा, जिसमें जो बच्चे मैथ्स को देख के घबराते हैं और डरते हैं, वो मैथ्स को ढूंढ कर करना चाहेंगे, वो मैथ्स से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बल्कि उसको ढूंढ कर करना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ तक रही। अगले टॉपिक में आपको मैं बताऊँगा इसका नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन।
जैसे कि रेशनलाइज करना है, हमें रेशनलाइज करनी है जैसे कि दे दिया कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करनी है हमको, रेशनलाइज करनी है RATIONALISE, रेशनलाइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन रहा हमारा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको कैसे किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन रहा, रेशनलाइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि कई ठो हम नंबर आपको दे देते हैं कि 1/√7 पहला, और दूसरा दे देते हैं 2/2√3, और तीसरा दे देते हैं 2 + √3 बटे में 2 - √3। ये क्वेश्चन हम दे देते हैं। देखिए तीनों को मैं कैसे करता हूँ। इसमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि रेशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर में संख्या है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हमें रेशनल बनाना है, इरेशनल में नहीं छोड़ना है। यानी कि यहाँ से हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। बस इतना समझिए कि इस डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, √7 दिया है और इसी √7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तभी तो हट जाएगा। √7 × 1 यानी कि √7 हो गया, और √7 × √7 यानी कि 7 हो गया। ये हो गया रेशनलाइजेशन पहले का आंसर। दूसरा देखिए क्या दिया है, 2/2√3 दिया है, तो 2√3 दिया है। तो अब देखिए इसमें 2√3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल √7 था तो हमने √7 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे तो केवल √3 का हमें हटाना है स्क्वायर रूट, तो हम इसमें केवल √3 का करेंगे, केवल √3 का करेंगे। यानी कि 2√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 √3 × √3 यानी कि 3, यानी कि 2√3/6। ये रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 + √3 और अपॉन में 2 - √3 दिया है। तो ये 2 - √3 दिया है, इसी का हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 + √3 और बटे में 2 + √3, ये कर देते हैं। यहाँ पे माइनस था, इसी के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए क्या मिला, 2 + √3 का होल स्क्वायर मिला, और नीचे क्या मिला देखिए a + b और a - b, यानी a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये 2 + √3 यानी a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a², 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab यानी 2 × √3, और बटे में क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3 होगा। तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा देखते हैं। सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है, सॉल्व करने पे क्या आएगा। सॉल्व करने पे 4 और 3 7 और 2 दूना के 4, 4√3 यानी कि 7 + 4√3 अपॉन में 4 - 3 यानी कि 1। ये हो गया रेशनलाइजेशन इसका। ठीक है फ्रेंड, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था रेशनल यानी रियल नंबर से। एक टॉपिक छूट रहा है जो कि मैं अभी नहीं बताया हूँ, एक टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ जो कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर वाले को शो करना था। जैसे कि दे देगा कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइन √5, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसे जब क्वेश्चन दे देंगे तो उसको भी मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद चाहता हूँ, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और आपका क्लास ऐसे ही जारी रहेगा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।